Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class. And now today I will taught you reaction of metallic oxide with acid. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड में कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे हमने इसके पहले की क्लास में देखा था कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फाइंड आउट होता है और वाटर। तो इस रिएक्शन को हम एक नाम से जानते हैं कि उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे ही आज हम देखेंगे कि कैसे मेटल ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें फाइंड आउट क्या होता है। You will notice that the color of the solution become blue green and the copper oxide dissolve। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है किसमें, उस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.7 में देखेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, ठीक है, एंड ऐड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टेयरिंग, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड कॉपर क्या होता है, कॉपर के साथ वही बताया गया। तो जैसा कि इसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो ये फाइंड आउट होता है। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। जनरल रिएक्शन क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो इन जनरल सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जब भी हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराएंगे, किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे, किसी भी बुक में पढ़ेंगे, तो मेटल ऑक्साइड ऑलवेज एसिड से रिएक्ट करने पे रिजल्ट क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। ये तो इसका कॉमन हो गया, ये कॉमन क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अब पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के साथ करते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे मेटल था, मेटल ऑक्साइड और एसिड, तो क्या मिला था, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, दिस इज मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। और ये क्या है, इसका रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, ये एक एसिड है। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो फाइंड आउट क्या होता है, CuSO4। ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉल्ट है और हमको वाटर मिलता है। जैसा कि इस रिएक्शन में एक जनरल हमारा जो कॉमन रिएक्शन है दिया गया है, मेटल ऑक्साइड की जगह पे CuO, एसिड की जगह पे H2SO4, सॉल्ट के प्लेस पे क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट और वाटर की जगह पे वाटर है, ठीक है। तो इससे आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो कि जब भी हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, हमें सॉल्ट एंड वाटर फाइंड आउट होता है। तो हमने देखा था कि जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। और जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है, ये एक बेसिक नेचर को शो कर रहा है। क्या, बेसिक नेचर, ठीक, कि मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेसिक नेचर है। और जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर हमको फाइंड आउट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ऐसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन होता है।
अब वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हमको बैलेंस भी करना होता है, जो प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद में हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। फॉर द इक्वेशन सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, वही चीज़ें लिखी हुई हैं सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड और सेट टू बेसिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे क्या कि मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। जैसा कि हमने बताया कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसलिए हम इसे मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हम नॉन मेटल का मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है साथ में बेस है, इसका जब रिएक्शन होता है तो भी हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक नेचर होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड, इट्स कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, क्लियर। यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। और हम जब इस एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो हमको सॉल्ट वाटर मिलता है, ठीक, क्लियर। कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा नेचर रखता है, ये बहुत ध्यान रखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, ये एसिड नेचर रखता है, तभी ये जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने एक ले लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO2 और यहाँ पे ही है दिस इज बेस, NaOH इज कॉल्ड बेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH लगा हो, जिसमें OH लगा हो तो हम क्या कहते हैं, उसे बेस कहते हैं। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, ठीक। तो सेम रिएक्शन है एसिड बेस की तरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हो गया ना, कि जब हम एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते थे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता था। ऐसे ही हम जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से कराया गया तो क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर मिला, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है, इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे हम रीड करेंगे वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसमें बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से के साथ करवाते हैं तो हमको क्या फाइंड आउट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्टिविटी 2.5 जो रीड करेंगे तो उसमें दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन एसिड एंड ए बेस एंड एन एसिड, we can concluded that non-metallic acids are acidic in nature। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ें ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा। अब आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके आगे की क्लास में व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, ठीक है। इस पॉइंट को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जितने रिएक्शंस बताए गए हों उसे आप ज़रूर रिवीजन करें, इसलिए हम दो रिएक्शन को एक रिएक्शन को बता रहे हैं ताकि आप ईज़िली उसको रिवीजन कर सकें और उसको याद रख सकें, ठीक है, और अच्छे से उसको समझ सकें, ठीक है।